ओ मेरे खुदाया, ये क्या हो गया। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज के दिन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अच्छा सा व्लॉग, जिसमें आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। ये एक बर्थडे व्लॉग है मेरी बेटी का, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बर्थडे व्लॉग है जो कि मैंने रिकॉर्ड किया था अपनी बेटी की सालगिरह पे। वो उसकी सालगिरह फिर आने वाली है, तो मैंने सोचा जी आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैंने ये ड्रीम पार्टी से मैंने ये पार्सल मंगवाया था। तो काफ़ी अच्छा और रीज़नेबल चीज़ें मुझे मिल गई थी, और ये डोनट थीम था जो मैंने सेलेक्ट किया था मेरे के लिए। और इसमें सारी चीज़ें जो वन टू ऑल उन्होंने सारी मुझे इकट्ठी भेज दी थी, जिसमें बैलून्स थे और ये सारे फॉयल बैलून्स थे, और साथ में बर्थडे वाले बैलून्स भी थे। और ये पास खड़ी बिल्कुल फोकस करके ना देख रही थी कि मम्मा क्या क्या कर रही हैं। और मुझे ये था कि मैं जल्दी से इन सारी चीज़ों को वाइंड अप करके तो फिर इसकी डेकोरेशन स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि खाने का भी अरेंज करना था। तो वो तो फिर मैंने रेडीमेड ही ऑर्डर कर लिया था। और इस टाइम पे में जो मेरा छोटे वाला बेबी था वो 4 मंथ्स का था। 4 मंथ्स का अभी पूरा नहीं हुआ था, तो वो झूले में लेटा हुआ उधर। तो यहाँ पे मैं इसके लिए डेकोरेशन कर रही थी। मम्मा आप मेरी बर्थडे, क्योंकि इसकी सेकंड बर्थडे मेरे से सेलिब्रेट नहीं हो पाई थी, तो इस वजह से इसको था कि मम्मा मेरी थर्ड वाली बर्थडे जो है, फोर्थ, ये वाली फोर्थ थी। और ना सेकंड की थी ना थर्ड की थी। तो फिर बस ये थर्ड का सामान रखा हुआ पड़ा था, तो फिर मैंने नेक्स्ट डे जाके ये सारा मैनेज किया था। मुझे ना कोई प्रॉपर से जगह नहीं मिल रही थी जहाँ पे बैठ के मैं अच्छी ये वॉइस क्वालिटी आप लोगों के साथ शेयर कर पाती है, क्योंकि बैक नॉइस बहुत ज़्यादा है और बच्चे सोए पड़े हैं, और मुझे वो भी है कि वो ना उठ जाएं। तो एनीवेज़ आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ। आई होप सो आप लोगों को मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर मिल रही हो। तो मैं यहाँ पे छोटे बेबी को सुला के आई थी, और मुझे ये था कि मैं जल्दी से डेकोर कर लूँ। और ये आपको साथ साथ में मैं गाइड भी करती जाती हूँ। ये बैलून सारे आप लोग इकट्ठे भी इसको बिलो करके तो साथ में अटैच कर सकते हो। तो ये मैंने चार चार का इनका बनाया था, पेयर दो दो के बना के फिर उनको चार चार में एडजस्ट कर दिया था। और अगर आपके पास बैलून्स कम है तो आप इसको तीन तीन भी एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंने तीन के साथ भी गार्लैंड बनाई है, तो वो काफ़ी अच्छी बन गई थी। तो ये मैंने चार चार एक ही कलर के बैलून्स ज्वाइन किए थे, और अब इनको मैं अच्छे से जॉइन कर दूँगी। जॉइन करने के लिए आपके पास एक सॉलिड बेस होने की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास सॉलिड बेस नहीं है तो आप एक बैलून लें और उसमें पानी फिल करें। पानी फिल करके सबसे जो एंड वाला फर्स्ट वाला होगा जो आपने ये बैलून्स का रखना है, तो उसके नीचे आपने पानी वाला बैलून लगा के तो ये इकट्ठे करके तो आपने जॉइन कर देना है। ठीक है, तो मैंने पानी वाला बैलून नहीं की लिया था, तो मुझे था कि मैं एक डिफरेंट तरीके के साथ इसको जॉइन कर लूँ। तो मुझे बेस की ज़रूरत है, तो ये मेरे पास जो बैलून का स्टैंड होता है वो पड़ा हुआ था, तो मैंने उसके साथ इसको जॉइन करके रखा था। अब इसको मैं बेस बना लूँगी। और ये जी हम रील बनाने की ट्राई कर रहे थे इंस्टा के लिए, तो ये बस तब वहीं की वहीं रह गई। मैंने बाद में कोई रील वगैरह अपलोड नहीं की। काफ़ी टाइम मैंने सोशल मीडिया छोड़ ही रखा है। तो अब मैंने ये स्टार्ट किया है दोबारा कि आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर सकूं। तो ये देखिए, ये मैंने बेस इसकी रेडी कर ली थी, और करने के बाद अब मैं ना इसको, आपके पास ना इसका एक वो मिलती है लाइक आप कह लें थ्रेड, अगर आपके पास नहीं है, या एक वो रिबन सा मिलता है मोटे वाला, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास जस्ट एक बारीक सी इलास्टिक अवेलेबल थी, तो फिर मैंने उसी को ज्वाइन कर करके ये पूरी गार्लैंड बिल्कुल अच्छे से ही मैंने ज्वाइन कर ली थी। तो ये बेस भी मैंने फिर मैंने अंदर से निकाल दी थी, क्योंकि मुझे बस एक थोड़ा सा, अब अगर आपके पास ये बेस भी नहीं है, अगर आपके पास पानी वाला बैलून भी नहीं है, तो आप एक चेयर के साथ इसको अटैच करके बेस बना के तो फिर इसको इस तरह से आपने बस एक एक दो दो के साथ इसको ज्वाइन करके निकालते जाना है। तो ये देखते ही देखते मेरी गार्लैंड जो थी बैलून्स की वो बहुत अच्छे से बन गई थी। और फिर इसके बाद मैंने इसको, ये देखिए मैंने वो बेस आपको जैसे कि बताया वो मैंने अंदर से निकाल दी थी, और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता करके वो पूरी की पूरी जो थी गार्लैंड अच्छे से बन गई थी। तो ये शाम का टाइम था इस वक्त, जो था मुझे डेकोरेशन का ज़्यादा था, क्योंकि डेकोरेशन जब हो जाती है ना तो फिर उसके बाद सारी चीज़ें जल्दी जल्दी से हो जाती हैं। फिर होता है कि बस बच्चों को रेडी करना है और काम वाइंड अप करना है।
मिरहा जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि मम्मा मेरी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, बैलून्स लग रहे हैं और केक आएगा, दिस एंड दैट, क्योंकि बच्चों की जो एक्साइटमेंट होती है वो अलग ही लेवल की होती है। तो ये बिल्कुल मेरी जो थी डेकोरेशन कंप्लीट होने वाली थी। ये गार्लैंड आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी मेहनत करके बड़ी सारी बना ली थी। तो ये देखें, ये हैप्पी बर्थडे भी अंदर लगा दिया था, कैंडीज़ थी और साथ में ये बर्थडे के बैलून्स थे, डोनट्स थे, क्योंकि थीम डोनट का था। तो फिर उसी हिसाब से मैंने डेकोरेशन भी सारी कंप्लीट कर दी थी। तो ये सारी चीज़ें लग चुकी थी। अब थोड़ी सी लाइटिंग की कमी रह गई थी, तो फिर वो मैंने जब टेबल सेट किया था तो ये लाइटिंग भी मैंने कर दी थी। मिरहा के जो फ़ॉन्ट मैंने लेटर्स लेके रखे थे, ये इसकी फ़र्स्ट बर्थडे पे मैंने लेके रखे थे, तो वो मैंने अभी भी संभाले हुए थे। तो वो मैंने अगेन इसको लगा दिया। फर्स्ट बर्थडे भी मैंने बहुत अच्छी सेलिब्रेट की थी इसकी। अगर मेरे पास हुई तो मैं साइड पे आप लोगों को लगा दूंगी ताकि आप लोग वो भी देख सकें। तो ये सारी डेकोरेशन थी जो कि मैंने कंप्लीट कर ली थी, और ये अगेन इसी कोशिश में कि हमारी रील रेडी हो जाए, जो कि आज तक नहीं हो पाई। और इसी तरह से ये वीडियो मेरे पास सेव थी, तो मुझे था कि एक अच्छा सा मैं व्लॉग रेडी करती हूँ जो कि मेरा को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं तो हमारे लिए हमारी बच्चों की खुशियाँ जो हैं वो प्रायोरिटी रखती हैं, तो उनके साथ ही हम खुश होते हैं अगर वो खुश होते हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। तो इसको मैंने ड्रेसेस इसके 2-3 मैंने निकाले थे, क्योंकि तब मैं अभी इतनी ज़्यादा व्लॉग कर नहीं रही थी। तो फिर मैंने एक छोटे छोटे से क्लिप्स ही लिए हुए थे, तो वो ही मैंने अभी एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर मुझे होता कि मैंने प्रॉपर व्लॉग रेडी करना है तो फिर मैं आप लोगों के साथ छोटे छोटे सारे मोमेंट्स भी शेयर करती, और जो था बस डेकोरेशन ना शेयर करती, बाकी जो आफ्टर इसके थे फैक्ट्स वो भी शेयर करती। ये जो बटरफ्लाइज आप लोगों को नज़र आ रही हैं एलईडी वाली, ये भी मैंने इसकी फर्स्ट बर्थडे पे ली थी। तो माशाल्लाह अभी ये 5 साल की होने वाली है, तो एज़ इट इज़ वैसे की वैसी है, क्योंकि जब डेकोरेशन करती हूँ तब मैं सारी ये चीज़ें यूज़ कर लेती हूँ, फिर बाद में इसको संभाल के रख लेती हूँ, बच्चों की नेक्स्ट बर्थडे पे काम आ जाती हैं। क्योंकि डेकोरेशन की चीज़ें जो हैं वो इसी तरह से चलती जाती हैं और फिर आगे एडिशन होता जाता है। ये मिरहा के दादा अबू हैं, नाना अबू भी हैं, तो उन्होंने इसके साथ केक कटिंग की था। ये आप लोग केक देख लें, डोनट केक था। तो ये मिरहा को बहुत पसंद है, डोनट लवर है मिरहा। तो ये जी मिरहा की कज़न है छोटी, तो ये उस टाइम सऊदी अरब में थी, तो इधर से ये रेडी हुई थी, उधर से वहाँ पे ये रेडी होकर उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। तो माशाल्लाह अब तो ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो ये जी मेरा छोटा बेटा है और ये मैं हूँ, और इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हुई हुई थी। तो मैं अपनी वेट लॉस की जर्नी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को भी हेल्दी डाइट के बारे में पता चले और किस तरह से मैंने अपना 21 केजी लॉस किया है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। वेट लॉस करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो कि मैंने की भी है। 21 केजी वेट लॉस करना कोई आसान बात नहीं है। बहुत सारे इसमें अप एंड डाउन्स आते हैं, तो जाके कहीं मेरा वेट अभी जाके मैनेज हुआ है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई थी। और इंशाल्लाह अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं फिर एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। तो ये था एक मेरा छोटा सा व्लॉग जो मैंने अपनी बेटी की खुशी के लिए आप लोगों के साथ शेयर किया और बनाया भी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट अच्छे व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।